बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 18 की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज मानी। सुतवा नाक, पतली और खूबसूरत नाक। चुनत, सिलवट। रफाकत, दोस्ती। सलीका, तमीज़, तौर तरीका। आमादा करना, तैयार करना। रजाकार, अपनी खुशी से काम करने वाला। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, मोहतरमा फ़ातिमा जना की ज़ाहरी शख्सियत कैसी थी? मोहतरमा फ़ातिमा जना की आंखों में जहानत की चमक, दुबली पतली, दराज कद, सूतवा नाक, सफ़ेद बाल और माथे पर झुर्रियों की चुनत थी। बे, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतरमा फ़ातिमा जना की तरबियत किस तरह की? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी छोटी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जना की तरबियत बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह की। मोहतरमा फ़ातिमा जना किस तरह की तलबा थी? मोहतरमा फ़ातिमा जना बहुत ही ज़हीन तालबा थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जना कि हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की मदद किस तरह की? मोहतरमा फ़ातिमा जना ने चंद ख़वातीन को अपने साथ मिलाया जो कि रज़ाकाराना तौर पर उनके साथ काम करती थीं और वो मुल्क में खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, कंबल और ज़रूरत का दूसरा सामान इकट्ठा करती और बेआसरा महाजरीन की मदद करती। मादरे मिल्लत का क्या मतलब है? मादरे मिल्लत का मतलब है मिल्लत की माँ यानी कौम की माँ। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ातिमा जना के बारे में क्या अल्फाज कहे? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन फ़ातिमा जना के बारे में कहा, फ़िक्र, परेशानी और सख्त मेहनत के ज़माने में जब मैं घर आता तो मेरी बहन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती। इस सूरत हाल में अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी फ़िक्र और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और मेरी सेहत कहीं ज़्यादा ख़राब होती। मेरी बहन ने कभी मेरे सेहत के हवाले से लापरवाही से काम नहीं लिया और ना ही कोई शिकायत की। फ़ातिमा जना के पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमात को अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी को बगौर पढ़ा है। आप मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में उनकी पाकिस्तान के हवाले से कुछ खिदमात अपने अल्फाज में लिखेंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, वालिदैन के वफ़ात पा जाने के बाद डैश की परवरिश की जिम्मेदारी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ली। मोहतरमा फ़ातिमा जना। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह समझते थे कि तालीम हासिल करना ख़वातीन के लिए अहम है। डैश की जदोजहद के दिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत मसरूफ़ और थका देने वाले थे। तहरीक पाकिस्तान। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने मुसलमान ख़वातीन में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने का जोश व जज्बा बेदार किया। मोहतरमा फ़ातिमा जना 9 जुलाई को कराची में इंतकाल कर गईं। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, सबक अजीम बहन को गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद सबक के अहम निकात अपने अल्फाज में बयान करें। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज का दुरुस्त इमला अपनी कापी में लिखें। बरसगीर, मुसलमान, अक्सर, असार, शनाख्त, यकीन, गुलाम। पढ़ें। सवाल नंबर 6, सबक के आखिरी 2 पैरे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से पढ़ें। कवायद समझें। सवाल नंबर 8, मिसाल के मुताबिक फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत कायम करते हुए नीचे दिए गए जुमले मुकम्मल करें। परिंदा हवा में उड़ता है। अब्बाजान ने मेरे लिए तोहफ़ा ख़रीदा है। लोग बारिश में नहाते हैं। हाथी, बैल और बकरियां दरिया से पानी पीते हैं। बतखें पानी में तैरती हैं। सवाल नंबर 8, दिए गए जुमले दुरुस्त अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। पहलवान ने अपने बल पर कुश्ती जीती। ये चूहे का बिल है। मेरे सर में दर्द है। मुझे उस गाने के सुर बहुत पसंद हैं। तख्लीकी लिखाई।
सवाल नंबर 9, प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखकर योम पाकिस्तान के हवाले से तकरीरी मुकाबला करवाने की इजाज़त हासिल करें। सवाल नंबर 10, बेवकूफ़ बारासिंगा के अनवान से कहानी लिखें। अमली काम, मोहतरमा फातिमा जना की खिदमत के हवाले से तकरीरी मुकाबले में आने के लिए दोस्तों को उर्दू ज़ुबान में दावतनामा, ख़त और कार्ड लिखें। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 18 की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले सबक को एक दफ़ा रिवाइज करें और उसके अहम नकात को ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात, तफसीली सवालात के जवाबात खाली जगह खुद पुर करें, क्योंकि ये सारी मतन के हवाले से ही पूछे गए सवालात हैं। इसके बाद ज़ुबानी इजहार, कवायद और अमली सरगर्मियों में अपने उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई हासिल करें और इस मश्क को खुद हल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।